वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। भाइयों और बहनों, मानुष जाति के लोगों, इस्लाम की सुंदरता क्या है? पवित्र कुरान और प्रिय रसूल, प्रिय दूत, संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथानी के प्रकाश में इस्लाम की सुंदरता क्या है, उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से प्रार्थना है इस्लाम के सुंदरता के विषय में आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी और छोटी बड़ी पुस्तकों में आपने पढ़ा भी होगा। आज हम आपकी खिदमत में, आपके सेवा में इसी से संबंधित चंद बातें आपके सामने हम रखेंगे। इस्लाम ने किसी भी इंसानी जीव को मारने से, हत्या से रोका है। बेजा तौर पर, बगैर किसी गुनाह के और पाप के किसी भी इंसान को मारना इस्लाम के अंदर निषेध है और इस्लाम के अंदर मना है, पाप है। पवित्र कुरान में अल्लाह ताला ने घोषणा की है, हमारे प्रभु और ईश्वर, परमेश्वर, प्रतिपालक और हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे रचनाकारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पवित्र कुरान में घोषणा की है। क्या कहा है ज़रा देखिए, बहुत ही आराम से हम और आप इस आयत को समझ सकते हैं। वमन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। जिसने किसी एक इंसान को, एक व्यक्ति को नाहक कत्ल किया, मर्डर किया, तो गोया कि सारी इंसानियत का उसने खून किया और सारी इंसानियत का उसने मर्डर किया, क्योंकि सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर गोया कि कत्ल को उसने रिवाज दे दिया है और उसे बढ़ावा दे दिया है। तो इस्लाम धर्म इसको हराम करार देता है। जितने लोग इस्लाम को नहीं पढ़ते हैं, उसके सुंदरता को नहीं जानते हैं, पवित्र कुरान के प्रकाश में, उसकी रोशनी में और प्यारे संदेष्टा के मधुर बानी के प्रकाश में नहीं पढ़ते हैं, वो इसको नहीं समझते हैं। इस्लाम धर्म, अगर कोई शख्स किसी के माल को चुराता है तो इस्लाम धर्म हुक्म देता है कि ऐसे आदमी का हाथ अगर 1/4 दिनार के बकदर वो मालियत की चोरी करता है और उसके संदूक से निकालता है, उसके घर से निकालता है, हिफाजत गाह से निकालता है, तो ऐसे आदमी को अगर गिरफ्तार किया जाता है और अपने जुर्म का इकबाल करता है तो ऐसे आदमी का हाथ काट दिया जाएगा। और इस आदमी का हाथ काटने का इस्लाम हुक्म देता है ताकि हमारा और आपका माल, हमारी और आपकी प्रॉपर्टी, संपत्ति हमारी और आपकी महफूज रहे। अगर ऐसा ना हो तो सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर हर कोई एक दूसरे का माल चुराएगा। इसी तरीके से इंसान की हर इंसान का सम्मान है, चाहे कोई मालदार हो या कोई गरीब हो, चाहे धनवान हो या निर्धन हो, चाहे छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, इस्लाम सबको इंसान समझता है। छोटी जाति बड़ी जाति में फ़र्क इस्लाम नहीं करता है। सबका सम्मान है, सबकी इज्जत है। कोई व्यक्ति किसी की इज्जत को तार तार करता है, 4 गवाह मिल जाते हैं या अपने जुर्म का इकबाल करता है, तो ऐसे आदमी को अगर उसकी शादी हो चुकी है, निकाह हो चुका है,
तो ऐसे आदमी को पत्थर से मार मार करके समाज में हिलाक कर दिया जाता है, ताकि दोबारा कोई समाज के अंदर किसी की इज्जत को तार तार करने, किसी के साथ बदकारी करके अपने चेहरे को काला करने की जसारत और कोशिश ना करे। ये इस्लाम धर्म है। कोई इंसान किसी इंसान की इज्जत को तार तार करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए उस पर तोहमत लगाता है, उसकी कोई दलील नहीं, कोई प्रमाण फराहम नहीं कर पाता, मुहैया नहीं कर पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को इस्लाम धर्म हुक्म देता है कि उसको 80 कोड़े लगाए जाएं। कोई व्यक्ति शराब पीता है, शराब पी करके अपने माँ को गाली देता है, अपनी बहन को गाली देता है, यहाँ तक कि बदकारी करता है, अपने हराम रिश्तों के साथ बदकारी करता है। शराब नोशी करने के बाद, शराब पीने के बाद इस्लाम धर्म कहता है कि शराबी को 80 कोड़े लगाए जाएं, या उससे डंडे और हाथ और मुक्के से, लात से उसकी पिटाई की जाए। ये इस्लाम धर्म है। तो जो लोग इस्लाम धर्म को किताब और सुन्नत यानी पवित्र कुरान और पवित्र हदीस के रोशनी, उसके प्रकाश में नहीं पढ़ते हैं, नहीं सोचते हैं, उसकी स्टडी नहीं करते हैं, वो लोग समझते हैं कि इस्लाम धर्म गलत है। ऐसी बात नहीं है। इस्लाम के सुंदरता को अगर जानना है तो आज के मुसलमानों को आप ना देखिए। इस्लाम के सुंदरता को जानना है तो पवित्र कुरान की तरफ जाइए, पवित्र रसूल के पवित्र बानी की तरफ जाइए, उससे और हमें और आपको पता चलेगा कि इस्लाम की सुंदरता क्या है। इस्लाम धर्म सोसाइटी के हर फर्द को मकान देता है, हर फर्द को खाना फराहम करता है, पानी फराहम करता है, हर फर्द की इज्जत की हिफाजत करता है, हर फर्द सोसाइटी के, समाज के हर व्यक्ति के जहन और उसके माइंड की हिफाजत करता है, उसके अक्ल की हिफाजत करता है और उसके संपत्ति की हिफाजत करता है। ये इस्लाम धर्म अपनी जिम्मेदारी समझता है कि सोसाइटी के अंदर जितने लोग बसते हैं किसी को भूखा ना रखा जाए, जितने मनुष्य जाति रहते हैं किसी को बेघर न किया जाए, उनको घर दिया जाए। ये इस्लाम धर्म कहता है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, समझते हैं कि इस्लाम धर्म ये दहशतगर्दों का धर्म है, यह आतंकवादियों का धर्म है, यह आतंकवादी सिखलाता है। नहीं मेरे भाइयों, मेरे प्यारों सज्जनों, इस्लाम धर्म अगर आपको पढ़ना है तो पवित्र कुरान की रोशनी में, उसके प्रकाश में आप इस्लाम धर्म को आप पढ़िए। इस्लाम धर्म खर्च करने को कहता है कि दूसरों पर खर्च करो। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने घोषणा की है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्रा, जो लोग खुशियों में और गमी में हर हालत में खर्च करते हैं, वलकाज़िमीनल ग़ैज़, और गुस्से को पी जाते हैं गुस्से के वक्त, वलआफ़ीना अनिन नास, और लोगों को माफ़ कर देते हैं, अफ़ो दरगुदर से काम करते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। तो हम और आप भी अगर चाहते हैं कि अल्लाह हमसे और आपसे मोहब्बत करे, अल्लाह हमें और आपको अपना प्रिय बना ले, तो हमें और आपको भी चाहिए कि हम इस्लाम धर्म को पढ़ें और इस्लाम धर्म की जो सुंदरता है उसको हम और आप लें। इस्लाम धर्म चुगलखोरी से रोकता है। चुगलखोरी सोसाइटी के अंदर एक दूसरे की ऐबजोई करना और एक दूसरे की बात को दूसरे तक पहुंचाना ताकि दोनों के अंदर लड़ाई और जंग हो। सोसाइटी और समाज के अंदर यह एक ऐसी सिफत है जो सोसाइटी को जला करके खाकिस्तर कर देने वाली चीज़ है और लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इस्लाम कहता है ला यदखुलुल जन्नत नम्मामुन। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बानी है ये, हमारे संदेष्टा, हम सब के संदेष्टा, हम सब के दूत, हम सब के चिट्ठी रसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ताला के आखिरी दूत हैं, जो इस भूतल के बनाने वाले, इस संसार को सजाने वाले प्रभु और ईश्वर के दूत हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ला यदखुलुल जन्नत नम्मामुन, चुगलखोर कभी भी जन्नत में प्रवेश नहीं कर सकता, वो कभी भी स्वर्ग नहीं पा सकता जब तक कि उसकी सिफत हो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसको उसकी सज़ा दे दे और उसका ये गुनाह माफ़ कर दे या उसका ये गुनाह ख़त्म हो जाए, तभी वो जन्नत में प्रवेश कर सकता है और उसके अंदर उसको जगह मिल सकती है, वरना नहीं। ये इस्लाम धर्म है जो कि रोकता है कि हम किसी की चुगलखोरी करें। इसी तरीके से इस्लाम धर्म गीबत से भी रोकता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से पूछा, अपने सहाबा से आपने सवाल किया, प्रश्न किया कि आप बताओ कि गीबत क्या है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आपने फरमाया जिक्र का आखा का बेमा यकरहु, तेरा सिर्फ किसी अपने भाई की किसी ऐसी सिफत का जिक्र करना जिसको वो नापसंद करता हो।
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही गीबत है। सहाबा ने कहा कि अगर हमारे भाई के अंदर वो कमी है, वो नक्स है, तो बयान करने में क्या हर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कान फ़ी अख़ीका मा तक़ूल फ़क़द इग़्तबतहु व इन लम यकुन फ़ीहि फ़क़द बहतहु। अगर वो सिफत तेरे भाई में है जो तूने जिक्र की है तो तूने गीबत की है, अगर नहीं है उसके बावजूद तूने पीठ पीछे उसका तस्करा किया है तो तूने बुहतान तराशी की है। मिसाल के तौर पर वो चोर है, वो रहज़न है, वो डकैत है, वो बदमाश है, शराब नोशी करता है, सूद खाता है, और आपने पीठ पीछे बयान किया, आपने इस्लाह नहीं की, उसे दुरुस्त करने की आपने चेष्टा नहीं की, कोशिश नहीं की, तो गोया कि आपने गीबत की है। और अगर ये सिफतें उसके अंदर नहीं हैं, यह कमियां उसके अंदर नहीं हैं, और उसके बावजूद आपने उसे कहा, तो गोया कि आपने उस पर बुहतान तराशी की है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको गीबत करने से दूसरे को रोका है। इससे सोसाइटी और समाज के अंदर बिगाड़ पैदा होता है, एक दूसरे पर को मारने और काटने पर आ जाते हैं, एक दूसरे की जाने जाती हैं, फिर इज्जतें तबाह होती हैं। लिहाजा हम इस्लाम धर्म को अच्छी तरह से पढ़ें कि इस्लाम धर्म कैसा है। इस्लाम धर्म स्त्री को जो मकाम देता है किसी धर्म ने नहीं दिया है। स्त्री चाहे माता की हैसियत से हो, चाहे स्त्री की हैसियत से हो, चाहे एक कन्या की हैसियत से हो, हर हालत में इस्लाम उसकी रक्षा करता है और उसको सम्मान देता है। अगर माँ हो तो इस्लाम कहता है इन्नल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बानी में ये मौजूद है कि जन्नत माँओं के, माताओं के कदमों के नीचे है, उनके पैर के नीचे है, यानी उनकी खिदमत में अल्लाह ताला खुश होगा और जन्नत देगा। हदीस पर कलाम है लेकिन मजमूई शक्ल में हदीस का माना सही है, इसमें कोई शक नहीं है। लिहाजा हम अपने माता और पिता की कदर करें और उनको सम्मान दें। स्त्री है और घर में जाती है दुल्हन बन करके, तो उसके पति से इस्लाम कहता है कि खैर मताई दुनिया मरातु सालिहा। सुन बेटे, सुन जवान, सुन ऐ दूल्हे, सुन ऐ पति, सबसे बेहतर चीज़ दुनिया के अंदर तेरे लिए क्या है? नेक बीवी है। ये सम्मान देता है इस्लाम। अगर कन्या है तो इस्लाम कहता है जिसने अपने 2 कन्याओं की, 2 बेटियों की, 2 पुत्रियों की, जिसने अपनी इज्जत की, उनको सम्मान दिया, तालीम और तरबियत की, और उसके बाद बना संवार करके दूसरे उसके शौहर के हवाले कर दिया, शादी कर रचा दी। इस्लाम कहता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बानी में मौजूद है कि वह शख्स और जिसने 2 कन्याओं की इज्जत की, अपने 2 कन्याओं को सम्मान दिया, उनकी परवरिश की, तो वह और हम दोनों जन्नत में ऐसे रहेंगे। यानी जैसे दोनों उंगलियां मिली हैं ऐसे उसका दर्जा मेरा दर्जा बराबर मिला रहेगा, या ये कि जैसे दोनों उंगलियां छोटी और बड़ी हैं हमारा दर्जा इतना बुलंद रहेगा और उसका दर्जा इतना नीचे रहेगा, और वो सिर्फ नबूवत की वजह से मेरा दर्जा बुलंद होगा। गोया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को, औरत को, बूढ़े को, बच्चे को, सबको सोसाइटी के अंदर सम्मान दिया है। लेकिन जो लोग इस्लाम को सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं वो समझते हैं कि इस्लाम गलत है। मेरे भाई, इस्लाम की सुंदरता को अगर पढ़ना है तो आप इस्लाम धर्म को अच्छी तरह से पढ़िए, और पवित्र कुरान की रोशनी में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बानी की रोशनी में अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम धर्म को अच्छी तरह से पढ़ने की तौफीक दान करे मौला, ताकि हम इस्लाम की सुंदरता के तई हमारे दिल के अंदर जो ये है कि इस्लाम खोटा है और ये खोटा धर्म है, ये आतंकवादी का धर्म है, आतंकी बनाता है, ये सारी बातें हमारे और आपके दिल से ख़त्म हो जाएंगी, मन से ख़त्म हो जाएंगी, जब हम और आप जानेंगे कि इस्लाम की सुंदरता ये है। और याद रहे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि इस्लाम की सुंदरता को अगर जानना है तो पवित्र कुरान के प्रकाश में, और इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी दूत हैं, जो आखिरी संदेशता है, चिट्ठी रसा है, उनके बानी के प्रकाश में हम और आप इस्लाम की सुंदरता को परखने और पढ़ने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।